ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव भक्तों, आज हम इस वीडियो में भगवान शिव की शिवरात्रि पर किस तरीके से पूजा करते हैं सभी प्रकार की जानकारी को जानेंगे। साथ ही पूजा के दौरान कौन से मेट्रो का जाप करना चाहिए वह सब भी हम आज इस वीडियो में जाने वाले हैं। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको संपूर्ण पूजा विधि समझ आएगी। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और वीडियो को पूरा ही देखना है, बीच में कट नहीं करना है। बहुत सी माताएं और बहनों की प्रॉब्लम होती है कि हम शिवरात्रि पर भगवान शिव की ओर माता पार्वती की पूजा कैसे करें। तो इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही सरल तरीके से संपूर्ण पूजा विधि बताया है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पंचदेव पूजा का विधान प्रतिदिन के लिए बना हुआ है, परंतु विशेष अवसरों पर हमारे सनातन धर्म में विशेष पूजा का विधान है। इन्हीं में से एक विशेष महापर्व है महाशिवरात्रि। इसे सनातन धर्म से जुड़ा हर व्यक्ति अथवा हर धर्म प्रेमी व्यक्ति बड़े उत्साह, प्रेम और आत्मीय भावनाओं के साथ मनाता है महाशिवरात्रि पूजन विधान। यह विधान आप सब तक हम इस उद्देश्य से लेकर आ रहे हैं, अपना पूजन विधान पूरे विधि विधान से संपन्न कर सकें। अक्सर ऐसा होता है कि त्योहारों के समय विद्वान पंडितों की कमी हो जाती है। ऐसे में कोई भी आवश्यक विधान छूट न जाए अथवा अपूर्ण न जाए, इसी उद्देश्य से हम यह शास्त्रोक्त महाशिवरात्रि पूजन विधान यथासंभव पूर्णता के साथ, अवतार के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास करना ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इसे हर धार्मिक व्यक्ति को अवश्य लाभ होगा। भगवान शिव और माता पार्वती जगत पिता और जगत माता होने के साथ ही साथ शाश्वत प्रेम के प्रतीक है। वैवाहिक जीवन से जुड़ी किसी भी समस्या के निदान के लिए शिव पार्वती के पूजन से उत्तम दूसरा कोई उपाय नहीं है। हमारे जीवन के लिए सबसे आवश्यक है मानसिक शांति और आपसी प्रेम, जिसका वरदान हमें सनातन साक्षात प्रेमी शिव और पार्वती से मिलता है। तो चलिए शुभारंभ करते हैं महाशिवरात्रि पूजन विधान और इसके लिए जो आवश्यक सामग्री चाहिए उसका विवरण। इस भगवान गौरी शंकर की प्रतिमा, जल से भरा कलश, रोली चावल, हल्दी चंदन कुमकुम अबीर गुलाल सुपारी पान के पेट, लौंग इलायची कपूर, लाल कपड़ा फूल और माला बेल पत्र धतूरा मंदार का फूल, दूध शमी पत्र मिठाई फल और नैवेद्य दीपक गिया तेल और धूप पंचामृत, जिसमें दूध और शर्करा है, खेल और बताशे। क्योंकि यह पूजा विधान भगवान शिव और गौरी माता के विवाह से संबंधित है, अतः सामग्री में गौरी माता के लिए सौभाग्य पेटिका और श्रृंगार के समान आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी आप यथाशक्ति श्रद्धा अनुसार और भी सामग्री रखना चाहिए तो साथ रख सकते हैं। इन सभी आवश्यक सामग्रियों को शुद्ध करके पूजा स्थान पर रख ले। पूजन करते समय आवश्यक है कि हमारा तन मन और समस्त पूजन सामग्री, इसके लिए हमें स्नान आदि करके तन को और ईश्वर का ध्यान करके मन को शुद्ध करना चाहिए। इसके पश्चात पूजा स्थान पर भगवान के सामने आसन बिछाए अपने माता पिता और गुरुदेव को प्रणाम करके उसे पर बैठ जाए। इसके पश्चात धरती माता को प्रणाम करते हुए यह मंत्र बोले, ओम पृथ्वी पर आदिताल्लुका देवी, तुम विष्णु धर्माम देवी, पवित्रम गुरुचेज सनम है। माता पृथ्वी के द्वारा ही यह समस्त लोक धारण किया हुआ है और आपको विष्णु भगवान ने धारण किया है। मुझे भी आप ही धारण कर रही हैं और कृपया अपना के साथ आरती माता को प्रणाम कर ले। अब शुद्ध पत्र में रखा हुआ जल, जिसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला हुआ हो, लेकर कुछ की पवित्र द्वारा अथवा पुष्प द्वारा अपने ऊपर छिड़कते हुए यह मंत्र बोले, ओम पवित्र पवित्र हुआ अभियंता सूची, अर्थात पवित्र अपवित्र अथवा किसी भी अवस्था में रहने पर भी जिन कुंडली कक्षा भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण कर लेने मात्र से आंतरिक और बाएं दोनों प्रकार की शुद्धियां हो जाती हैं, वे नारायण भगवान हमें पूर्ण रूप से शुद्ध करें। विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए इसी प्रकार पूजन सामग्री पर भी जल छिड़क दे। अब आचमन करें। आचमन करने के लिए 3 बार होठों से स्पर्श करें और साथ में यह मंत्र भी बोले, ओम केशवय नमः, ओम माधवय नमः, ओम नारायण नमः। अब दाएं अंगूठे से होंठ पूछ ले, ओम अर्षि के साइन नमः। अब पुनः हाथ में जल लेकर हाथ तोले, हस्तक प्रक्षालनम आसान और शरीर की शुद्धि के साथ ही दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में कुश की पवित्र धारण कर लेनी चाहिए। उंगली में सोने की अंगूठी पहले से है तो पवित्र धारण करने की आवश्यकता नहीं है। इसके पश्चात हमें सबसे पहले पूजा स्थान में नियमित रूप से विराजमान पंचदेव का पूजन करके
फिर विशेष पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। इसके लिए हमें इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री उमा महेश्वर ध्यान नमः, ओम श्री वणि हिरण्य नमः, ओम श्री सच्ची पुरंदर अभ्यारण नमः, ओम मातृपितृचरण कमलेबयो नमः, ओम श्री कृष्णा देवता भाव नमः, ओम श्री ग्राम देवता भाव नमः, ओम श्री स्थान देवताभ्यो नमः, ओम श्री वास्तु देवता अभ्यास नमः, ओम श्री कुल देवता ध्यान नमः, ओम सर्वजनि देवी नमः, ओम सर्वप्रथम नमः, ओम सर्व नमः, ओम हनुमते नमः, ओम गुरुवे नमः। अपने पूजा घर में नियमित रूप से विराजमान 5 देवों को आसान जल पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि समर्पित करके पुनः उन्हें प्रणाम करके उनसे आजा और आशीर्वाद लेकर हमें महाशिवरात्रि का विशेष पूजन आरंभ करना चाहिए। अग्नि देवता प्रत्यक्ष देवता की भावना के साथ हम दीप प्रचलन करेंगे। औबंधिपट्टम ब्रह्मरूपम झंडाकार निवारकम इमाम मायाकृतियम ग्रह ओम दीप नमः। एक फूल लेकर पूजन की सारी सामग्री छूते हुए उसे फूल को दीपक के पास छोड़ दें और यह भावना करें, गंधक पुष्पाणि समर्पयामि ओम दीप नमः। दीपक को प्रणाम कर ले। अब हाथ में फूल और अक्षत लेकर भगवान शंकर और माता पार्वती की नवीन प्रतिमा में उनका ध्यान करेंगे। पहले भगवान शिव गणेश भवानी कर 5 वक्त राम आते श्याम शिवा ई नम। अब माता पार्वती का ध्यान नमो देवी महादेव शिव, यही सप्तम नम नम। अब हाथ में लिया हुआ फूल और अक्षत भगवान शंकर और माता पार्वती की प्रतिमा पर चढ़ाई। इसके पश्चात पुणे हाथ में फूल जल और अक्षत लेकर पूजन का संकल्प करें। ओम विष्णु और विष्णु और विष्णु ओम नमः। परमात्मा ने श्री पूर्ण पुरुषोत्त माता पार्वती की प्रतिमा पर छोड़ दे। अब हम प्रकार की मंगल कामना के साथ स्वस्थि वाचन करते हैं। एयुएम स्वस्थि नैंदरोधक। अब भगवान शंकर और माता पार्वती के सामने कलश स्थापना करेंगे। तांबे के पत्र में शुद्ध जल लेकर उसने पूजन सामग्री मिले, जैसे हल्दी अक्षत चंदन अबीर गुलाल सुपारी इत्यादि। इसके पश्चात कलश के ऊपर पंच पल्लव अर्थात आम या पान के 5 पत्ते रखें। इसके बाद जाता ऊपर रखते हुए नारियल को कलश के ऊपर रखें। अब धरती पर थोड़ा सा अक्षत रखते हुए कलश को उसके ऊपर स्थापित कर दे और कलश का स्पर्श किए रहे। ओम सर्व समुद्र ग्रह वह हमें शांति प्रदान करें और हमारे सारे कष्ट दूर करें। अब एक पुष्प लेकर सारी पूजन सामग्री को स्पर्श करें, जैसे हल्दी चंदन अक्षत अभी गुलाल होली इत्यादि। अब यही पुष्प भगवान को चढ़ा दे। गंधक पुष्पाणि समर्पयामि। अब बचपन कर ले। ओम केशवय नमः ओम माधव। अब स्नान करने के लिए भी भगवान का ध्यान करते हुए उनका नाम लेकर स्नान करने की भावना से उसी थाली में जल डालते जाएंगे। मंदाकिनी सर्वोपाप हरम शुभम देवम स्नानार्थम प्रतिक्रियतम स्नान नियम जलम समर्पयारी श्री उमा महेश्वर ध्यान नमः। इसके पश्चात भगवान शंकर और माता पार्वती को पंचामृत से स्नान करते हैं। यहां हम इस विधान के लिए 5 द्रव्यों से बने हुए पंचामृत से भी स्नान कर सकते हैं। 5 द्रव्यों से अलग अलग भी स्नान कर सकते हैं। पूर्ण विधान के लिए यहां 5 द्रव्यों से अलग अलग स्नान करने का विधान बता रहे हैं। पहले दुग्ध से स्नान, फिर घी से स्नान, फिर शहद से स्नान, इसके बाद शक्कर से स्नान, इसके बाद पंचामृत स्नान, इसके बाद शुद्ध जल से स्नान करना है। इसकी बाद भगवान जी को वस्त्र समर्पित करना है, उनको वस्त्र चढ़ा देना है और वस्त्र ही नमः का जाप करना है। इसके बाद भगवान शंकर को जानू अर्पित करें। हो सके तो भक्तों जानू पुरुष ही भगवान शंकर को अर्पित करें। कहा जाता है कि शंकर जी को जानू पुरुष ही अर्पित करते हैं। अब इसके बाद भगवान शंकर को आप चंदन चढ़ाई, चंदन चढ़ाने के बाद अक्षत चढ़ाई। अब इसके बाद भगवान शंकर और माता पार्वती को फूल और फल चढ़ता है। साथ ही भगवान शंकर को आप मंदार का फूल बेलपत्र धतूरा और साथ ही आपको भगवान शंकर का प्रिय पुष्प मंदार का फूल तो अवश्य ही चढ़ता है और बेलपत्र तो भगवान शंकर को अति पसंद है, तो वह चढ़ाना ना भूले। साथ ही भक्तों ध्यान रखें कि जो बेलपत्र होता है वह कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। हो सके तो एकदम साफ सुथरा बेलपत्र हो। और आपको अगर 5 पत्ती वाला बेलपत्र नहीं मिलता है तो आप 3 पट्टी वाला बेलपत्र भी भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। कहा जाता है कि 3 बेलपत्र का महत्व भी हिंदू शास्त्र में काफी ज्यादा बताया गया है। कहा जाता है कि वैसे तो 5 पत्ती वाला बेलपत्र भी आता है, पर अधिकतर 3 पट्टी वाला बेलपत्र ही हमें देखने को मिलता है।
अगर आप 5 पत्ती वाला बेलपत्र 20 भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो यह भी काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। तो आप बेलपत्रों की किस तरीके से आपको समर्पित करना है? सबसे पहले तो आपको बेलपत्र को अच्छी तरीके से धो लेना है। धोने के बाद आपको उसकी अच्छी तरीके से साफ कर लेना है। इसके बाद आप भगवान शिव को सबसे पहले बेलपत्र अर्पित करें और उसके बाद आपको माता पार्वती जी को बेलपत्र अर्पित करना है। इसमें सबसे पहले आपको जो बेलपत्र होता है, आपके साथ बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करना है और उसके बाद माता पार्वती को भी साथ बेलपत्र अर्पित करना है। अगर आपसे परिवार की पूरी साथ में पूजा कर रहे हैं तो आपको भगवान गणेश को भी साथ बेलपत्र अर्पित करना है। कहा जाता है कि यह काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। तो आपके साथ साथ बेलपत्र ही अर्पित करना है, साथ ही भगवान शिव को धतूरा तो आप जरूर ही चढ़ाई, क्योंकि धतूरा भगवान शिव का प्रिय है। धतूरे को आप जरूर ही चढ़ाई। और भगवान शिव को एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, जो आंकड़े का फूल होता है, उनकी जो सफेद कलर का फूल होता है, भाई भी आप भगवान से पूछ चढ़ा सकते हैं। उसको भी आपको अच्छी तरीके से साफ कर लेना है और उसके बाद चढ़ता है। शमी पत्र एक पवित्र पत्र है जो हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व रखता है। यह पत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है और इसका उपयोग पूजा पाठ में किया जाता है। शमी पत्र भगवान शिव को बहुत ही ज्यादा प्रसन्न करने वाला पत्र है। कहा जाता है, अगर आप सभी पात्र का प्रयोग भगवान से की पूजा में करते हैं तो समझो आपकी पूजा निश्चित ही रूप से सफल मानी जाएगी। कहा जाता है कि शमी पत्र से भगवान से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। पूजा पाठ में शमी पत्र का प्रयोग भगवान शिव की पूजा में किया जाता है। इसका पत्र बेल पत्र पर चढ़ाया जाता है, जो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। शिवलिंग पर एक शमी पत्र का चढ़ना शुभ बेल पत्र के बराबर होता है। वास्तु शांति शमी पत्र का उपयोग वास्तु शांति के लिए भी किया जाता है। इसका एक पत्र घर में रख जाता है तो घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करता है। रोग निवारण शमी पत्र का उपयोग रोग निवारण के लिए भी किया जाता है। इसका एक पत्र रोगी के लिए पास रख दिया जाता है तो रोग को दूर करने में मदद करता है। मंत्र जाप शमी पत्र का प्रयोग मंत्र जाप के लिए भी किया जाता है। इसका एक पत्र जब मामा जप के दौरान रख जाता है तो मंत्र की शक्ति को बढ़ाता है। पाप निवारण शमी पत्र का उपयोग पाप निवारण के लिए भी किया जाता है। इसका पत्र पाप दूर को करने में मदद करता है। कहा जाता है कि शिवरात्रि के द्वारा नगर आप एक शमी पत्र का उपयोग भगवान शिव की पूजा में अर्पण करते हैं तो समझो आपकी पूजा जरूर ही सफल मानी जाएगी। अब चढ़ाने के साथ साथ आपको एक और महत्वपूर्ण बात और बता देते हैं। भक्तों, आपको बेलपत्र के साथ साथ शमी पत्र भी चढ़ाना है। कहा जाता है कि एक शमी पत्र का महत्व 100 बेलपत्र के बराबर होता है। कहा जाता है कि एक शमी पत्र का महत्व 100 बेलपत्र के बराबर होता है। तो आपको शमी पत्र जरूर ही चढ़ता है। अब इसके बाद आप माता पार्वती जी को सिंदूर जरूर ही चढ़ाई। और जो भी सुहागन स्त्रियां हैं तो आपको सिंदूर जरूर ही चढ़ता है। और क्या करना है, जो सुहागन स्त्रियां होती हैं उन्हें कुछ सिंदूर भगवान जी को अर्पित करना है। इससे क्या होता है कि भगवान शंकर आपके पति की हमेशा रक्षा करते हैं और आपके पति के ऊपर हमेशा भगवान शंकर का आशीर्वाद बना रहता है। कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को सिंदूर अर्पित करना शास्त्रों में काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। स्त्रियों के लिए एक और महत्वपूर्ण बात भी बता देता हूं कि कोई भी स्त्री हो, अगर भाई पूजा पाठ कर रही है तो उसको हमेशा अपने बाल बांध के रखना होता है और साथ ही अपना सिंगर जरूर ही करके रखना होता है। सिंगार करके ही पूजा पाठ आदि करना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ के दौरान हमारे जो सभी प्रकार की शक्तियां होती हैं वह जागृत अवस्था में आ जाती है। तो पूजा पाठ के द्वारा आपको सभी प्रकार का श्रृंगार करके रखना आवश्यक ही होता है। तो हो सके आप सिंगर में सिंदूर तो आप जरूर ही मांग में भरें और साथ ही अपने जो भी शादी का आपका मंगलसूत्र है, छोटा वाला मंगलसूत्र है, वह जरूर ही पहन के रखें और पैर में बिछिया तो जरूर ही रखें। कहा जाता है कि पूजा पाठ के दौरान स्त्रियों को अपना सिंगर पहन के रखना जरूरी होता है। इसके बाद आप काजल चढ़ाई। भगवान शंकर जी की काजल चढ़ाने के बाद माता पार्वती जी को वस्त्र आभूषण रत्न आदि समर्पित करें और अपने सुहाग की कामना करते हुए आपको यह सब अर्पित करना है। अब इसके बाद अब वीर गुलाल आपको माता पार्वती और भगवान शिव को अर्पण करना है।
कहा जाता है कि शास्त्रों में इसका भगवान शंकर को अर्पित करना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। माता पार्वती को सौभाग्य पेटी चढ़ाएंगे, जिसमें स्त्रियों की श्रृंगार की वस्तु में होती है। कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन माता पार्वती को सौभाग्य पेटी चढ़ाना काफी ज्यादा शुभ मान जाते हैं। अब इसके बाद भगवान शंकर जी को धूप चढ़ाएंगे और साथ ही अपने स्वास्थ्य की कामना करते हुए आपको यह सब करना है। अब इसके बाद दीप का दर्शन करना है, दोनों को भगवान भगवान से और माता पार्वती जी को दीप का दर्शन अवश्य ही कारण ओम दीप दर्शन नमः दीप दिखाने के बाद आपको अपने हाथों को धो लेना है। इसके बाद आपको नैवेद्य अर्पण करना है और इसका भोग लगाना है। निवेद के रूप में आप भगवान शंकर का स्मरण कर सकते हैं, साथ भी ओम नमः शिवाय का स्मरण कर सकते हैं। अब हाथ जोड़कर निवेदन करें कि भगवान शंकर और माता पार्वती आपके प्रति समर्पित हो जाएं और इन मंत्र का जाप करना है। ओम नमः शिवाय प्राणायाम स्वाहा ओम नमः। अब इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव को आप फल चढ़ाए। साथ ही आप फलों में भगवान शंकर जी को संतरा केले का फल लगा सकते हैं। अब इसके बाद आप शंकर जी को एक पान जरूर चढ़ाएं। कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन पान का चढ़ना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आप शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को एक पान चढ़ा देते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, पुरानी से भी पुरानी मनोकामना होगा, तुरंत ही पूर्ण हो जाएगी। अब इसके बाद आपको दक्षिणा अर्पित करना है। दक्षिण के रूप में आप किसी भी प्रकार की दक्षिणा का समर्पण कर सकते हैं, जैसे कि दक्षिण में आप किसी फल को भी छोड़ सकते हैं और किसी मिठाई वगैरह को भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करना है। आरती के साथ आपको एक थाली सजाना है और उसमें एक होली का स्वास्तिक बनाना है और उसके बाद उसमें थोड़े से अक्षत रखना है और थोड़ा सा सिंदूर भी रखना है और उसके साथ एक दीपक जरूर रखना है। दीपक रखने के बाद आपको उसे दीपक में एक कपूर रखना है। अब इसके बाद आपको भगवान शिव की आरती करना है। अब इसके बाद आपको आरती करने के बाद आरती सभी लोगों में वितरित कर देना है और सभी को आरती दे देना है। अब इसके बाद आपको भगवान शिव को हाथ जोड़कर निवेदन कर लेना है। साथ ही भक्तों सभी को तिलक लगा देना है और भगवान शिव को पहले ही तिलक लगा देना है। अब इसके बाद आपको क्षमा प्रार्थना करनी है। अगर हमसे पूजा के दौरान कोई भूल चूक हो गई हो तो भगवान शिव से आप अपनी क्षमा याचना की प्रार्थना करते हुए अपनी पूजा का समापन करना है। तो भक्तों, आपको शिवरात्रि की यह पूजा विधि कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको इसी तरीके से और भक्ति भाव से जुड़ी वीडियो चाहिए है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले आपको इस नए आयुक्त टीवी चैनल द्वारा वीडियो उपलब्ध कराई जाती है। तो आपके यहां पर किसी भी चीज त्योहार की वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी।